हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी ऑफ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। बिल्कुल मेरे तकले वाले चेहरे पे कोई कमेंट नहीं करेगा, उनकी कसम है। आपके आपके उनकी कसम बिल्कुल नहीं करेगा। अरे गुरुदेव क्या बोले, अब नहीं बोलेंगे विवाद हो जाएगा आपके ऊपर। भैया मत बोलो, हम आपसे छोटे हैं। ध्यान दो भैया, गरीब आदमी चल जा रहा है रोजी रोटी ऐसे ही अपना ना, तो चीजों का ध्यान दीजिएगा। आ, चलिए सर, आज हम आपको करवाने वाले हैं क्या, ये जो कहानी का सारांश होता है और उद्देश्य और कथा वस्तु, ये चीजें जो है मैं आपको करवाने वाला हूं आज इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट है। और इसमें कराएंगे इसका गुरुदेव पंचलाइट का। किसका बेटा कराने वाले हैं? पंचलाइट कराएंगे। इसका सारांश और उद्देश्य जो पेपर में आता है, मैं भी एक वीडियो में आपको करवा दूंगा। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी कोई भी आपको पढ़ने की या याद करने की या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंप्लीट अपना है, इसका है हमारा पंचलाइट का। किसका है? ध्यान देना, पंचलाइट का। इसमें आपको हम पंचलाइट का सारांश बताने वाले हैं और कहानी। पंचलाइट, पंचलाइट, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, आप कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे उनकी शक्ल तो चांद जैसी है, लड़कियों के लिए पेश किया जाता है, लेकिन आज से ये चीजें खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सामने चांद की तरह किसका चेहरा चमक रहा है? गुरुजी के खोपड़ी का। गुरुजी के खोपड़ी का चेहरा चमक रहा है ना, तो यानी कि चांद की जो शक्ल होती है, चांद जैसी शक्ल हम लड़कों की होती है, लड़कियों की नहीं होती। आप देख लीजिए, आपके सामने है, लाइव एग्जाम्पल है। तो वो चीजें प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये पंचलाइट कहानी का सारांश और कथावस्तु और उद्देश्य, ये आपके पेपर में आता है। 5 नंबर का आता है, 5 अंकों का आपके पेपर में हर साल लपेटा जाता है, पूछा जाता है। और हम आपको वन शॉट में समझा देंगे, एक ही वीडियो में हम आपको पंचलाइट कहानी का सारांश, कथावस्तु और उद्देश्य समझा देंगे। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान देना, सारांश और कथावस्तु, और एक होता है उद्देश्य। अगर पेपर में आए कथावस्तु या सारांश तो दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं होती। जो बच्चे होते हैं वो गलती कर देते हैं, कह देते हैं कि ये तो अलग अलग है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सारांश और कथावस्तु ये दोनों चीजें क्या है? एक ही है। और उद्देश्य जो होता है यह अलग होता है। उद्देश्य अलग होता है, सारांश और कथावस्तु एक होता है। जैसे कि मान लीजिए आप गए रात में उनसे मिलने के लिए, उनके पिताजी पकड़ लिए लहलाते हैं घूचा, आप पीटे गए। उसके बाद आपसे एक सवाल पूछा गया कि यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या था? क्या बताएंगे आने का उद्देश्य था? अरे आजकल चीजें हो रही ट्रेंडिंग में, बताएंगे ना, बहुत मिलने का मन था। अब जब लात पड़ी तब बताया उद्देश्य। लेकिन अब उद्देश्य तो समझ में आया, गांव में होगी चर्चा कि वो मिलने आया था, पिटाई हुई उसकी। लेकिन बाद में पता चला कि उसकी जो स्टोरी है, कहानी है, वो 5 वर्षों से चल रही है। 5 वर्षों से चल रही है, बात समझिएगा। जब उसका पूरा पूरा विवरण आएगा कि 5 वर्षों में ये कांड किया गया, तो वो क्या हो जाएगा? सारांश और कथा वस्तु। और रात में आए थे मिलना, क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। क्योंकि चीजें आपको समझ में आती है। और एक चीज याद रखना, कभी धोखा किसी को मत दीजिएगा। है गुरुदेव ऐसा का, बिल्कुल धोखा मत दीजिएगा किसी को। गुरुदेव धोखे से समझ में आया कि हम उनको, अरे ठीक है, अपने उनको भी रख लीजिएगा, अपने माँ बाप को। अरे कोई भी हो सकता है। आप अगर पढ़ाई करने के लिए मोबाइल लिए, बेटा पढ़ाई करो। कच्चा बादाम मत खिलाने, बहुत पछताओगे। फिर पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी इसी में आएगा चीजें, समझ आ रहा है ना। तो आपको बिल्कुल भी ये चीजें नहीं करनी है। चलिए एक बात ध्यान देना, पंचलाइट में हम 3 लोग लेंगे। पहला होगा अपना गोधन। क्या है? गोधन। गोधन जो है क्या, लवर है, प्रेमी है। अच्छा प्रेमी है का? हाँ भैया प्रेमी है। ये प्यार करता है। गुरुदेव किससे करता है वो? अरे मुनरिया से करता है यार। किससे करता है? मुनरी एक लड़की है, बहुत प्रेम करता है। अच्छा, धोखेबाज नहीं है मेरी तरह, तुम बहुत बड़े धोखेबाज आदमी है, लेकिन मेरी तरह ये बिल्कुल भी गोधन नहीं है। गुरुजी ऐसा कार्य है भैया, भरोसा मत करना लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर भी मत करना। मजा ले रहे, कहा करे आप ही लोग थे मजा लेने के लिए। तो ये गोधन हो गया। गोधन जो है मुनरी से प्रेम करता है। ये क्या है? लवर है। क्या है? लवर है दोनों दोनों। अब भैया अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आपके मम्मी पापा की एंट्री होती कि नहीं? बहुत बढ़िया। उन्हीं का तो मेन रोल होता है कि होगा कि नहीं भी होगा बाद में चल के गुरुजी। तो आ जाती है काकी। कौन काकी भैया? गुलरी काकी। हाँ, काकी आती है।
काकी किसकी काकी? मुनरी की माँ गुलरी काकी, मुनरी की मम्मी आएंगी ना भैया। लड़का कहती से कोनो दिक्कत नहीं रहता, लड़की कहती से बड़ी बवाल रहती है? अब जब घर वाले आ गए तो मामला कहाँ पे पहुंचता है? कोर्ट में। कचहरी गुरुदेव नहीं, गुरुदेव सबसे पहले प्रधान जी के पास जाता है। तो एक गांव के कौन है भैया? प्रधान है। क्या है? प्रधान, जिसको बोलते हैं सरपंच। सरपंच। और ये सरपंच गौवा का नाम होता है ना, महतो टोली। महतो टोली याद रखिएगा, अभी सब काम आएंगे। महतो टोली थी। चीजों को बहुत अच्छे से बनाने के लिए पहले हमें स्ट्रक्चर माइंड मैप को समझना बहुत जरूरी है। जब माइंड मैप नहीं समझेंगे, जब लिखने के लिए बैठेंगे तो आप भूल जाएंगे। सबसे पहले ध्यान देना, एक गांव है जो कि बहुत गरीब है। उस गांव में सरपंच साहब हैं और उनकी टोली का नाम क्या है? महतो टोली है। महतो टोली में एक बालिक युवक है। बालिक युवक मतलब ब्याह करने के योग्य है। उसका नाम क्या है? गोधन है। एक लड़का है गोधन, जो कि पढ़ा लिखा है। भले ही डीएम नहीं बना, लेकिन इतना है कि यूपीएससी तो प्री क्वालिफाई किया ही। और ये बहुत प्रेम करता था। अरे गुरुदेव, पूरी दुनिया प्रेम कर, यो प्रेम कर बैठा किससे? मुनरी से। लेकिन धोखेबाज नहीं बेटा, और धोखा आपको कभी कभी देना भी नहीं है ना। किसी को मत दीजिए ना, बहुत पछताएंगे। फिर पता लगा ना ये ना वो, किसी के चक्कर में नहीं। यानी कि अपने माँ बाप को भी धोखा मत दीजिएगा, है इनके चक्कर में। तो भैया कौन है? मुनरी का मुनरी है। कौन है? मुनरी, जो कि गुधनवा इनसे क्या करता है? प्रेम करता है। अब मुनरी की माँ है भैया गुलरी काकी। मुनरी की माँ कौन है? गुलरी काकी। ठीक है ना? बस यही याद कर लीजिए, बाकी हम स्टोरी अभी जनरेट करेंगे, आपको समझ में आता हुआ चला जाएगा। चलिए हेडिंग डालिए, पंचलाइट कहानी। सबसे पहले पंचलाइट कहानी का सारांश। सबसे पहला जो है आपको लिखना है पंचलाइट कहानी का सारांश। इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य बाद में समझाएंगे, पहले आप सारांश देख लीजिएगा। सारांश मतलब कथा वस्तु। पूरा पूरा हमें क्या करना है? विवरण बताना है? मतलब कि क्या क्या हो रहा है उस गांव में, पूरा पूरा आपको बताना है कौन कौन है। सबसे पहले लिखेंगे पंचलाइट की कहानी रेणु जी की आंचलिक कहानी है। यानी कि इस कहानी के लेखक कौन है? हमारे हरविश्वर नाथ रेणु। ये पेपर में आता है कि पंचलाइट कहानी किसकी है, तो फणविश्वर फणविश्वर नाथ रेणु की। किसकी है? हरविश्वर नाथ रेणु की जो है यह हमारे पंचलाइट कहानी है। ठीक है ना? जिसमें बिहार के एक पिछड़े गांव के प्रवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी कि बिहार का एक गांव है जो कि बहुत करीब है, पिछड़ा है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। महतो टोली में कुछ अशिक्षित लोग हैं और उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे क्या कहते हैं? पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग सम्मानजनक समझते हैं और पंचलाइट को देखने के लिए टोली के बालक, औरत और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का क्या कर ले? प्रबंध कर ले। हैं? यानी कि ये गांव वाले महतो टोली है, रामनवमी का मेला लगा था, वहां से जाते हैं और वहां से पेट्रोमैक्स खरीद लाते हैं। जब लाते हैं यहाँ पर तो सरपंच आप साहब कहते हैं चलो शाम को पूजा पाठ का प्रबंध कर कर लो पत्नी जी, शाम को होगा पूजा पाठ। ठीक है? सभी लोग उत्साहित हैं, परंतु समस्या यह उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन? भैया जब शाम का वक्त हो गया, पूजा पाठ की तैयारी शुरू हो गई, तो पंच लाइट जलाने की बात आई। अब पंच लाइट जलाएगा कौन? क्योंकि पंच लाइट जलाना किसी को भी नहीं आता था। जलाना सीधे साधे लोग नहीं जानते थे। इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक है, जो गांव की मुनरी नामक एक युवती से क्या करता है? प्रेम करता है। ये गोधन है, इसी गांव में गोधन है जो कि मुनरी नामक युवती से क्या करता है? प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने मुनरी की माँ ने गुलरी काकी गोधन की शिकायत की थी। किससे भैया? सरपंच से। यानी कि मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इसी कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा था और मुनरी को यह बात पता था कि यह गोधन हमारा पंचलाइट जला लेता है। गोधन इसी गांव में एक लड़का है जो कि गुलरी नामक युवती से बहुत मुनरी नामक युवती से बहुत प्रेम करता है। लेकिन मुनरी की माँ गुलरी काकी ने पंच शिकायत कर दी थी कि ये लाइन मारता है हमारी बिटिया को, भगा ले जाएगा, इसलिए इसको भगा दो।
उसको भैया गाँव वाले तड़ी पार करवा दिए। लेकिन मुनरी को बात पता था कि अगर गोधर्मा हमारा इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेगा यानी कि पंचलाट जला देगा, तो लोग भी हवा हमारा जरूर करवा देंगे और इसी का फायदा उठाकर वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती और पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते, क्योंकि गोधन पंचलाट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी का की प्रश्न हो जाती, भैया ईसंदाबाद कहाँ मिलेगा है? पढ़ा लिखा कहाँ मिलेगा दामाद भैया, ले आओ बिहा करवाई दिया जाए है? गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं और पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा साथ खुलमा खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और क्या मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। ये बेटा हो गया अपना क्या, ये हो गया हमारा कथा वस्तु या फिर सारांश। अब बात करते हैं उद्देश्य की, बात करते हैं उद्देश्य की, ये इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही आप लिखिएगा हो गया। आप देखेंगे सारे टीचर अलग अलग समझाते हैं, लेकिन मैं आपको जो समझाया हूं बस ऐसे ही लिखना है। कथा वस्तु आ जाए या सारांश आ जाए तो वो वाला लिखिएगा। अगर उद्देश्य आ जाए मतलब रात को क्यों मिलने गए थे तो ये वाला लिखेंगे, यहाँ पे जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है का, किसी प्रकार कोई दिक्कत है का कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो लिखेंगे यहाँ पे उद्देश्य में, मेन आप डायरेक्ट लिखिएगा उद्देश्य अगर आ जाए तो। आंचलिक कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु का ग्रामीण अंचलों से निकट का परिचय है। बिहार राज्य के अंचलों के सजीव चित्र उनकी कथाओं में झलकता है। पंचलाड़ भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। इस कहानी में ग्रामीण अंचल का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है और आवश्यकता बड़े बड़े संस्कार और निषेध को भी अनावश्यक सिद्ध कर देती है। यह कहानी के केंद्रीय भाव का आधार रहा है और यही कहानी का रोचक सार्थक उद्देश्य बन गया। यहाँ पे ये लाइन समझिएगा कि इस कहानी में ग्रामीण अंचलों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है और आवश्यकता बड़े बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देता है। यदि आप प्रेम करते हैं किसी से, गांव वालों को पता चल जाता है तो गांव वाले आपको निकाल देते हैं, लेकिन कल को पता चल जाए कि लड़का यूपीएससी क्वालिफाई कर गया, अरे आवा दुई दही 10 ठीक से लव मैरिज करवाई तुहार। तो ये चीजें होती हैं यार गांव में, जहाँ पे ऑर्थोडॉक्स सोच होती है, चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन आजकल ट्रेंड देखते हुए लव मैरिज भी सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीजें सही मिले तब तो ना यार। बहुत लोगों को मिलता भी है लेकिन वो खो देते हैं और खोने के बाद फिर पछताते हैं। कोई बात नहीं, यदि आप उतना डिजर्व करते हैं तो आप मेहनत कीजिए, आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन आपको फिर वक्त देना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना। जिसको मिल गया सही है, जिसको नहीं मिला वो भी सही है। ऐसा हम नहीं कहते कि आपको लव मैरिज नहीं करना चाहिए, अरेंज मैरिज नहीं करना चाहिए, पहले आपको सफल होना चाहिए। आप सफल हो जाइए, आप देखिए अगर वो डिजर्व करता है तो देन कीजिए, कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप टाइम दीजिए चीजों को, उसके बाद ही सही होती है, तुरंत चीजें नहीं सही होती। और आपके माँ बाप की जो चॉइस होती है सबसे बेस्ट चॉइस होती है। खुद की जो चॉइस होती है हमें गड्ढे के अंदर ले जाती है। ठीक है, कभी कभी चीजें नहीं सही होती कि हम 100 में से एक को गलत ठहरा देते माँ बाप को, तो सब नहीं आएंगे 95। हाँ, आई नो दैट कि बहुत माँ बाप ही अपने बच्चों को मार डालते हैं, अलग की बात है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन और लोगों की बात कर रहे हैं। समझ आ रहा है ना। तो ये आपका रहा पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य। और आप लोग पढ़ाई करिए, इन सारी चीजों से हट कर मेहनत कीजिए, सफल होइए। सफलता आपकी कदम चूमेगी, यदि आप मेहनत करेंगे तो आप अपने जीवन में सब कुछ पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सफल होना बहुत ही जरूरी है। और मेहनत करिए यार, क्योंकि मेहनत से ही आप सफल इंसान बनेंगे। सफल इंसान बनने का मतलब ये नहीं होता कि हमें पैसे मिल गए, चीजें मिल गई। सफल इंसान बनने का मेहनत मतलब ये होता है कि हमसे कोई नाराज ना हो, हमसे किसी को दुख ना पहुंचे। हम क्यों किसी से जले, कोई कितना बढ़ रहा है, कोई कितना पैसे कमा रहा है, कोई क्या कर रहा है। अगर आपके अंदर कभी जलसी की भावना उठी, अरे वो तो इतना कमा रहा है, अरे वो तो यहाँ पे पहुंच गया, तो समझ लीजिए कि सबसे घटिया आदमी आप ही है। अगर आपके अंदर ये जलसी हुआ, आई नो दैट जब हम लोग 12वीं कक्षा में थे तो हमारे अंदर रहता था कि हमारे ये बगल का बच्चा जो है इतना परसेंटेज कैसे हो गया। आज पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जब आप हजारों के बीच बैठते हैं कंपटीशन के लिए तो लगता है कि यार ठीक है, सब कुछ सही ही था और हमें जलस की भावना नहीं रखनी चाहिए। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।